जय हिंद दोस्तों, जनवर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनीत कुमार सिंह। आज पढ़ाने वाले हैं ब्रीथ, और वह भी ब्रीथ ऑब्जेक्टिव में कराने वाले हैं नो ऑब्जेक्शन, हाँ नो डाउट, और सीधे तरना है टीच आउट। तो बने रहिए हमारे साथ। हमने पिछले वीडियो में ब्रीथ का 1 से लेकर 10 तक का ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करा दिया है। आप लोग नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, सिर्फ जाके देखने की जरूरत है। हाँ, एकदम से नो डाउट सीधे तरना सिखा देंगे टीच आउट। तो ज्यादा नहीं करेंगे बात, तो वीडियो तो करते हैं स्टार्ट। बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए फर्स्ट प्रश्न होगा 11 नंबर, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आप लोग तो 10 तक का प्रश्न थे तो बता दिया था, हाँ ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करा दिया था। तो देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। तो कह रहा है दो प्रतिच्छेदी माने दो माने दो प्रतिच्छेद मतलब प्रतिच्छेद करने वाला, वृत्त माने बहुवचन। ए दो नहीं, ए सर जी दूध है इसीलिए वृत्त है। तो चलिए पहले वृत्त बना लेते हैं दूठो। चलिए हमने बना दिया। देखिए दोनों वृत्तवा ना एक दूसरे तो प्रतिच्छेद कर रहा है, माने छेद कर रहा है। यहाँ तक तो बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं कि उभनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या होगी। उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा सर जी? जो दोनों में हो। देखिए यह खींच रहे हैं तो दोनों में बताइए स्पर्श कर रहा है ना जी। तो कितनी संख्या है? ए दो है, ए दो यहाँ पे है, दो है। और भी कोई रेखा है जो तरीका है खींचेंगे दोनों में स्पर्श करे? ए सर जी नहीं है। ऐसे खींचे जाते एते दो में हो जा, ऐसे खींचे जाते एते दो वृत्त में हो जा। दोनों वृत्त तो स्पर्श नहीं करेगा। इसका मतलब जब हो जा तो क्या होगा? दो होगा। नो डाउट सीधे तर देना है टीच आउट। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे तर देना है टीच आउट, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। हाँ, नो डाउट तरना है सीधे टीच आउट। तो चलिए चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। नो डाउट सीधे तरना है टीच आउट। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है। मान चले यह अर्धवृत्त हो गया जिसका त्रिज्या क्या है? 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या है? 6 सेंटीमीटर है। आर इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखिए तो हरा इसका परिमिति क्या होता है? तो इसका परिमिति का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, या आर इंटू पाई प्लस आर, नहीं पाई प्लस 2। क्योंकि यहाँ पे आर तो कॉमन ले लिया है हम, तो पाई बचा और प्लस 2 बचा। इसमें दूंगा करेंगे तो आ जाएगा, इसमें दूंगा करेंगे तो आ जाएगा। यही होता है। तो इस पे बनाइए, नहीं तो इस पे बनाइए। अब त्रिज्या यहाँ पे दे रहा है 6 सेंटीमीटर। इस तथा निकालना है परिमिति या परिमाप। अब देखिए तो त्रिज्या 6 दे रहा है, तो आर इक्वल टू हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे लिखिए। तो आर के जगह पे हम 6 रख देंगे। पाई तो पाई, क्योंकि पाई के पद में ही ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में हम देख रहे हैं तो सब ऑप्शन में आंसर दे रहा है, पाई के पद में दे रहा है। तो इसलिए पाई के मान हम नहीं रखेंगे, नहीं तो पाई का मान भी रखते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2। अब दे चलिए ऑप्शन में मिला लेते हैं कि सही हमारा राइट आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में, ए सर जी नहीं दिया है। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। ए सर जी बी में ऐसे दिया है पाई प्लस 2 इंटू 6। बात इतनी है 6 तो इधर से दूंगा कीजिए या इधर से, बात बराबर है, ठीक है ना। दूंगे में ना है, इधर से दूंगा कीजिए तो 6 पाई प्लस 6 दूना 12, इसमें भी 6 पाई प्लस 6 दूना 12। बात इतने है, नो डाउट सीधे तर देना है टीच आउट। तो हमारा 12 नंबर का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। हाँ, नो डाउट सीधे तर देना है टीच आउट। चलिए 13 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से एक वृत्त हो गया, एक बिंदु हमने यहाँ पे Q रख दिया। Q क्या रख दिया? Q। इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 24 सेंटीमीटर। कह रहा है
एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, हमने 24 सेंटीमीटर दे दिया, तथा QT केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। यह केंद्र हो गया, इसका दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है। चलिए टोटल हमने दूरी कर दिया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यही ना वृत्त त्रिज्या होगा। तो हम बता दें कि स्पर्श रेखा पे डाला गया लंब, स्पर्श रेखा पे जो हम रेखा खींचते हैं यह त्रिज्या लंब होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। जब 90 डिग्री बनेगा तो यह एक नियम से देखा जाए तो यह समकोण त्रिभुज हो गया। यह बी हो जाएगा, यह बड़ा वाला यह एच हो जाएगा, यह पी हो जाएगा, यह भुजा ए, यहाँ पे नामकरण कर देते हैं, क्यू तहरा था तो पी क्यू आर कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए कि जब एक रेखा आते स्पर्श कर रहा है केंद्र से मिलाएंगे तो यह लंब हो जाता है, तो 90 डिग्री हो गया, तो यह समकोण त्रिभुज हो गया। जिसका आधार हमें पता है, अब ऊंचाई हाइपोटेनिस कोण भी पता हो गया, परपेंडिकुलर निकालना है तो फॉर्मूला होता है पी का निकालने का, ए सर्जिता होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए पी इक्वल टू एच का मान हमारा 25 हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा, माइनस बी का मान क्या हो जाएगा 24, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा, क्योंकि 25 25 625 होता है और 24 24 576 होता है। डायरेक्टली बना देते हैं, देखिए 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 6 15 होता है, 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा ए सर जी 11, इधर हो जाएगा 11, 11 में से 7 दिया तो 7 4 11 4 हो जाएगा, 5 5 0, इसका मतलब 49। तो हमारा 49 तो वर्गमूल होता है 7, तो नो डाउट सीधे करेंगे टीट आउट, आंसर होने वाला है 7, ज्यादा नहीं करेंगे बात। चलिए आंसर में देख लेते हैं। तो चलिए 13 नंबर था, 13 नंबर प्रश्न था, 13 नंबर था राइट आंसर 7 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टीट आउट। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14। तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 मीटर है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि क्या है 4 मीटर है। तो अब बताइए कि वृत्ताकार माने वृत्त के आकार था, वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार था, परिधि दे रहा था, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है परिधि, कितना दे दिया 4 पाई मीटर में, अच्छा ऐसा है तो उसका त्रिज्या होगी। अब वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 4 पाई। अब यहाँ पे नो डाउट सीधे करना है टीट आउट। अब आर इक्वल टू 4 पाई, त्रिज्या ना निकालना था, और 2 पाई है नीचे आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूना 4, ये सर जी आ जाएगा 2 मीटर, नो डाउट सीधे टीट आउट। चलिए 14 नंबर था, नो डाउट सीधे टीट आउट 2 मीटर जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे करना है टीट आउट। चलिए 15 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, सर जी क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, किसी वृत्त के केंद्र से, फिर आ गया, चलिए यह वृत्त का केंद्र हो गया, इसे 25 सेंटीमीटर दूरी ले लिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु Q से, यह बिंदु क्या हो गया Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हम अभी बताए थे ऐसा, अभी ऐसा सवाल बताए थे हम, 24 सेंटीमीटर है स्पर्श रेखा की लंबाई, कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी क्या होगा, या त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यही ना कह रहा है। तो चलिए देखिए अभी हमने सवाल बताया था आप लोग को 13 नंबर और क्या 15 नंबर एक ही जैसा है। अभी हमने त्रिज्या निकाला था कि जब यह स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, तो जब लंब हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज बन गया, तो यह P यह B यह H, ठीक है ना। तो H का फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या होगा, सर जी H का नहीं ना P का,
पी का फॉर्मूला लगाइएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वही हो जाएगा 25 का स्क्वायर, तो 25 25 625 और 24 24 है 576, तो 625 में से 576 हटाइएगा तो 49 आएगा। 49 तो वर्गमूल 7 होता है, नो डाउट। और सीधे करना है टीच आउट, क्योंकि हमने अभी बता दिया था 13 नंबर में। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 15 नंबर का राइट आंसर 7, और नहीं करेंगे ज्यादा बात जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो नो डाउट और सीधे कर देना है टीच आउट। तो आप देखते हैं हम 16 नंबर प्रश्न। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, चलिए यहां तक हो गया 7 सेंटीमीटर, तो उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी, उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी। तो अर्धवृत्त परिमिति का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। पाई का मान 22/7, क्योंकि यहाँ पे देखिए पाई का मान ऑलरेडी रखते हैं, क्योंकि पाई के पद में आंसर नहीं दे रहा है, इसीलिए पाई का मान हमको रखना पड़ रहा है। त्रिज्या 7 दे दिया तो 7, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, त्रिज्या जहाँ पे 7, आर जहाँ पे 7, नहीं करेंगे ज्यादा बात, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 प्लस 7 दूना 14, जोड़ देते 4 2 6 2 3 36, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टीच आउट। तो 16 नंबर का राइट आंसर 36 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। तो आप देखते हैं हम 17 नंबर प्रश्न। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है आतीर्ति में, आतीर्ति बना लेते हैं। आतीर्ति की बात कह दिया तो आतीर्ति बनाना पड़ेगा, आतीर्ति तो बना लेते हैं। देखिए आकृति में यदि पी टी पी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है। जो जब स्पर्श रेखा है दोनों स्पर्श रेखा बराबर होंगे, ठीक है। स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार रहती PO Q इक्वल टू 110 डिग्री कोण बनाते हैं, तो PTQ बराबर होंगे। PTQ माने कितना डिग्री के बराबर होंगे जो ऑप्शन में दे रहा है PTQ, यही ना हमें ज्ञात करना है। नो डाउट सीधे टीच आउट। हम बताए थे अभी कि जब स्पर्श रेखा कोई किसी वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या तो मिलाया जाएगा ना। स्पर्श रेखा से जो खींचा जाएगा लंब, या यहाँ से केंद्र से जो मिलाया जाएगा यह लंब हो जाता है। क्या होता है? लंब हो जाता है। स्पर्श रेखा पे जो लंब डाल जाता है शीर्ष लंब हो जाता है, ठीक है ना। जो केंद्र से मिला दिया जाए तो क्या होता है? लंब हो जाता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो दिक्कत त्रिज्याएं लंब होती है, स्पर्श रेखा है त्रिज्याएं क्या होती है? लंब होती है। तो 90 90 हो जाएगा। अब बताइए चतुर्भुज बन गया POQT, 1 2 3 4, 4 2 है, कोण बन रहा है, चतुर्भुज बन गया। तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पे समझ लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम, थोड़ा सा ही से काम चलने वाला है, ठीक है ना। ज्यादा क्यों बोले हम दिमाग लगाने के लिए। इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल O, एंगल T। एंगल T ही हमें जांच करना है। T ऐसे चाहिए और नहीं तो जैसे PTQ चाहिए, PTQ चाहिए या QTP चाहिए या एंगल T चाहिए, बात एती है। इसका मान हमें मालूम हो गया कि 90 डिग्री होगा, चाहे कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होता है? लंब होता है। इसका मान हम भी यह भी मालूम हो जाती 90, इसका मान 110 प्लस एंगल T का मान हमें मालूम नहीं है, तो अब निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। 90 90 180 हो जाएगा प्लस 110 एंगल T इक्वल टू 360। जोड़ देते हैं 0 0 0 8 8 9 8 8 2 प्लस एंगल T इक्वल टू 360। तो एंगल T इक्वल टू 360 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो एंगल T इक्वल टू 10 में 0 से 0 और 16 में से 9 दिया, तो 9 6 15 9 7 16, ये तो हर्षणीय तो इसमें दिवे दिया था।
दो दो जीरो हो जाए तो इसका मतलब हमारा कितना आ जाएगा, हटाएंगे तो 70 डिग्री, नो डाउट। और सीधे कर देते हैं टीट आउट। तो 17 नंबर था राइट आंसर 70 डिग्री। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 17 नंबर था राइट आंसर 70 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है नो डाउट। और सीधे कर देते हैं टीट आउट। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। तो चलिए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। तो 18 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, तो वृत्त हो गया, बाह्य बिंदु माने बाहरी बिंदु से, तो बाहरी बिंदु हो गया। इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ए दो खींच दिए आई से, या यहाँ पे बिंदु हो गया, ए दो खींच दिए आई से। अब बताइए कैसे खींचे, ऐसे और ही तो खींचेंगे। अब ऐसे खींचेंगे तो छेद देगा, छेदत रेखा हो जाएगा। स्पर्श करने वाले कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो मात्र 2। नो डाउट सीधे करना है टीट आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। चलिए तीसरा नंबर 18 नंबर था राइट आंसर 2, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है नो डाउट। और सीधे करते हैं टीट आउट। तो अब देखते हैं हम 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यह वृत्त हो गया, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, यह छोटी जीवा, छोटी जीवा, यह केंद्र हो गया, छोटी जीवा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, यही ना होगा। जो केंद्र से होते गुजरे जा वही ना सबसे बड़ा जीवा होगा। फिर इधर तो छोटा छोटा हो जा रहा है बीच वाला पॉइंट। तो जो केंद्र से होते गुजरता है, अब परिधि तो दोनों तरफ छूता है, उसको कहते हैं व्यास। इसका मतलब वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, व्यास होगी। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 19 नंबर का राइट आंसर व्यास, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है नो डाउट। और सीधे करते हैं टीट आउट। तो आप देखते हैं हम प्रश्न नंबर 20 का 20। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त त्रिज्या होगी। वृत्त की परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यही ना होता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2r इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब 2 आर, आर दूंगे आर, तो 2r इक्वल टू दूंगला में है तो नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये तो भाग में कर देते, इधर आर बचा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब आएगा हमारा 2। त्रिज्या कितना आएगा 2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 20 नंबर का राइट आंसर 2 इकाई या 2 मात्रक। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है तो नो डाउट। सीधे कर देना है टीट आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, अगर नो डाउट टीट आउट करना है तो अगर किसी प्रकार के डाउट, प्रॉब्लम, डजन कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा एक प्यारा प्यारा, आप अपने लिए और हमारे लिए भी। क्योंकि जब हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा तो हम फिर आपका हौसला कैसे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।